हमारे साथ डॉक्टर सूर्यभान यादव जी हैं जो कि युवा नेता हैं और नेताजी से कई बार आपको आशीर्वाद भी मिला है। और क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हमारे देश राष्ट्र का गौरव, अंतर्राष्ट्रीय गौरव अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नेताजी वंचितों पिछड़ों की मसीहा थे। उनका जाना समूची मानवता के लिए बहुत शोक का दिन था। वो 10 अक्टूबर मतलब शोक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। नेताजी के जाने पर ऐसी क्षति हुई है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं तो गया था उस समय और उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा। जब भी वो छोटे बड़े कार्यकर्ता जो भी उनके पास जाता था वो ऐसा पूछते थे जैसे उसे वर्षों से जानते हैं। उनका ये अनुभव, वो उनकी जो अपने बनाने की जो कला थी, एक बार उनसे कोई मिल लेता था तो ऐसा लगता था कि बाबूजी बहुत पहले से जान रहे हैं। इस क्षमता का जो देखने को मिला जब उस दिन हम लोग उनकी शव यात्रा में गए थे, तो भावनात्मक रूप से लोगों का, विकलांग लोगों को मैंने देखा कि जो है पैदल चलते हुए जा रहे हैं। 5 किलोमीटर दूर गाड़ियां खड़ी हो गई थी। मुझे तो नहीं लगता कि मैंने जो मेरी उम्र है, इस उम्र के दरमियान किसी बड़े नेता या कोई भी नेता को हमने इस तरह से दिवंगत होने पे कोई भीड़ देखी हो। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जैसे हमारे दैवी में भगवान राम अगर पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, अगर भगवान कृष्ण जन्म लिए हैं, पैदा हुए हैं, तो ये भी कोई चमत्कार ही था इनका यहाँ पे आना। और जिस हिसाब के नेता थे पिछड़ों और सबके, और जो इनका व्यावहारिकता का गुण था, वो तो ऐसा नेता शायद ही नहीं होगा अब कोई यहाँ पे। और दैवी चमत्कार मैं बताता हूँ नेताजी का। हम तो सैफई में थे उस दिन। वही कहने की बात है, इस विज्ञान के युग में लोग कहेंगे कि ये अंधविश्वास है, लेकिन अगर हम शास्त्र को मानते हैं तो ये भी मानना पड़ेगा कि वृक्ष में भी देव अवतार होता है। भगवान कृष्ण ने अपनी जन्म लीला के दौरान 2 पेड़ों को गिरा के उनको मुक्त किया था। तो सैफई में हमने देखा उस समय जब नेताजी का शव जाके मेला ग्राउंड में पहुंचा, एक वृक्ष, अब नेताजी वहाँ खेला करते थे, रहा करते थे, बाद में हम लोगों ने पूछा, भरभरा के पूरा स्वस्थ वृक्ष, उसकी जड़ें शाखाएं इतनी लंबी लंबी और ऊपर वो बना हुआ है उसका चबूतरा, अचानक ढह गया। ये दैवी चमत्कार ये माना जा सकता है, कहा जा सकता है कि नेताजी वास्तव में कोई दैव पुरुष थे, जो उनके अंदर भाव था, जो मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने किया। और जिस हिसाब के वो नेता थे, एक सैफई की छप्पर से शुरुआत करके शिक्षा की अलग जगाते हुए राजनीति की जो पराकाष्ठा उन्होंने प्राप्त किया, वो किसी दैवी चमत्कार से कम नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि सैफई इस समय एक तीर्थ है। और माननीय नेताजी बाबूजी मुलायम सिंह यादव जी जो हमारे बीच नहीं हैं, वो वहाँ के देव हैं, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें अपने समाज, अपने परिवार, अपने गांव, अपने ज़िले और प्रदेश और देश की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि नेताजी की आत्मा जहां रहे अमर रहें। और ये भी कहा जाए कि ये भी देखा हम लोगों ने कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जो कहे जाते थे, पूरे प्रदेश में बारिश हो रही थी। ऐसा लगा कि आज कोई बेटा जा रहा है तो आसमान भी रो रहा है। धरती का बेटा गया, आसमान रो रहा है। जितनी भी अतिशयोक्ति कुछ नहीं है, ये सब सत्य हैं। जो नेताजी के बारे में कहा जाए वो सब कम है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ नेताजी के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि ईश्वर उनको परम पद प्राप्त करे, अपने चरणों में स्थान दे। डॉक्टर साहब, नेताजी का एक लंबा जो करियर था, 55 साल का राजनीतिक करियर था, जो संघर्ष था, अकेले सैफई से निकले थे। और आज प्रदेश नहीं, देश नहीं, विदेशी मीडिया ने भी नेताजी को कवरेज दिया, अपने जगह दिया। विदेशी मीडिया, अमेरिका हो, तमाम सारे जो अखबार थे, विदेशी अखबार थे, उन्होंने भी नेताजी की डेथ के बाद उन्होंने अपने अखबार में जगह दी। नेताजी एक बड़ा नाम थे, उनका जो संघर्ष था, क्या आज के समय में लगता है कि नेताजी की भरपाई हो सकेगी? मैंने तो आपसे पहले कहा कि राष्ट्र का गौरव नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गौरव भी थे नेताजी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो नेताजी में क्वालिटी थी, जो गुण था, हमारे वर्तमान जो संरक्षक इस समय माननीय अखिलेश भैया जी हैं, तो बैठे हुए अचानक ऐसा लगा कि उनकी छवि उनमें उतर आई है। और अगर उनका भी कुछ हो सकता है तो भैया ही उनके पद चिन्हों पर चलते हुए इस देश का शोषितों का, पिछड़ों का, वंचितों का कल्याण करते हुए नेताजी की छवि तक पहुँच सकते हैं। क्या लगता है, अब नेताजी तो संरक्षक थे समाजवादी पार्टी के, तो दुनिया में नहीं है, तो पार्टी पे कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? नेताजी तो जो संघर्ष करते थे, हमेशा हम लोगों ने भी देखा कि जब कोई मिलता था तो हमेशा उसे, आप टोपी लगाएं, हमेशा टोपी को लोग टोकते थे, टोपी नहीं लगाए हो, हमेशा उसे काम करने के लिए सलाह देते थे, काम करिए। कभी जैसे एनर्जेटिक पर्सन थे वो, ऐसा? देखिए, ऊर्जा तो उनमें कूट कूट के भरी थी। अगर ऊर्जा नहीं होती तो उस गांव से जाके और राजनीति की जो पराकाष्ठा प्राप्त की,
7 बार विधायक, 8 बार विधायक, 1 बार MLC, 7 बार सांसद हैं और कैबिनेट मंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री रहते हुए जो काम उन्होंने किया हैं। लोग कहते हैं कि भाई शास्त्रों में जब तक शरीर नहीं आती विधि विधान से उनका देह संस्कार नहीं हो सकता। ये बात नेताजी से कौन समझ सकता है। लोग कहते हैं कि नेताजी जो है इस तरह के वो थे, विरोधी थे, लेकिन मैं कहता हूँ कि नेताजी ने ये शुरुआत की कि जब कोई शहीद होता है तो वो बॉडी घर तक जानी चाहिए, तभी तो उनका क्रियाकर्म होगा, उनका क्षेत्र उनका। और आज देखिए वो ऐसी पहल बनी हुई है, ऐसा राष्ट्र का गौरव जगा चुके हैं नेताजी। जिस गाँव का बच्चा शहीद होता है वहाँ पूरे क्षेत्र के लोग पहुँच के जाकर उसे श्रद्धांजलि देते हैं। इससे देश के प्रति सम्मान भी तो बढ़ाया नेताजी ने। नेताजी की कोई भी कार्य ऐसा नहीं था जिसमें कोई बात न छुपी हो, कोई राष्ट्र का गौरव न छुपा हो, राष्ट्र का तरक्की न छिपी हो। ऐसा कुछ नहीं था। चाहे शिक्षा हो, पहलवानी हो और राजनीति हो, हर काम में उनका एक मानवता का समूच विकास छिपा होता था। हमारे साथ है डॉक्टर सूर्यभान यादव जी।